हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एंजल कर्व। उससे पहले हमने किया था इनकम कंजप्शन कर्व। इनकम कंजप्शन कर्व क्या बताता था कि जैसे ही हमारी इनकम चेंज होती है, इनकम में चेंज आने की वजह से हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज में, दो गुड्स हम लेते थे आईसी के ऊपर, राइट। तो दो गुड्स में की परचेज में हमारा क्या चेंज होता है इनकम में चेंज आने की वजह से। आज हम करेंगे क्या, एंजल कर्व। एंजल कर्व बताती है कि आपकी इनकम बढ़ने की वजह से पर्टिकुलर गुड्स की क्वांटिटी परचेज में कितना चेंज आता है। ठीक है, वहां पर हमने क्या ली थी, दो गुड्स ली थी। एक हमने एक्स एक्सिस पे गुड ली थी, एक गुड ली थी हमने वाई एक्सिस पे, राइट। और फिर हमने देखा था इनकम में चेंज आने की वजह से हमारा क्या चेंज आ रहा था, दोनों ही गुड्स की क्वांटिटी परचेज में। लेकिन आज हम करेंगे कि एक पर्टिकुलर हम गुड्स की क्वांटिटी परचेज देखेंगे, क्या एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम की अलग अलग इनकम चेंजेस होने की वजह से उस गुड की क्वांटिटी परचेज में कितना चेंज आता है। तो इसलिए हम वाई एक्सिस पे इनकम लेंगे क्योंकि हम इनकम से शो करेंगे, और एक्स एक्सिस पे हम वो पर्टिकुलर गुड लेंगे जिसमें हमने देखना है कि क्या चेंज आता है इनकम में चेंज आने की वजह से उसकी क्वांटिटी परचेज में, राइट। तो जो हमारा पहले हमने नॉर्मली एक आईसीसी देखा था, क्या देखा था, इनकम कंजप्शन कर्व। इनकम कंजप्शन कर्व हमारा क्या था, लेट्स सपोज ये हमारी क्या है, बजट है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी होगी IC1। ठीक है, बजट लाइन IC1। तो एक हम यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड, ये हम गुड वाई ले रहे थे और ये हम गुड एक्स ले रहे थे। सपोज यहाँ पर हमारी इनकम जो थी वो थी 400, राइट। 400 इनकम पे हम क्या कर रहे थे, हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड एक्स, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड वाई खरीद रहे थे। ये था हमारा कौन सा, जो हमने ICC इनकम कंजप्शन कर्व की, राइट। उसके बाद फिर हमारी क्या होती है, मान लो इनकम क्या हो गई, इंक्रीज, राइट। हमारी इनकम 400 से हो गई 500। ठीक है, इनकम क्या होगी 400 से 500। बजट लाइन शिफ्ट हुई, हम नेक्स्ट आईसी पे, फिर हमारा इक्विलिब्रियम आया इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हमारी क्या आई, हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड एक्स और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड वाई खरीद रहे थे। अगेन फिर क्या होता है, फिर हमारी इनकम क्या है 500 से मान लो हो जाती है 500 से, अब हमारी इनकम सपोज करो कि 700 होगी। ओके, तो फिर से हमारी क्या हुई, बजट लाइन शिफ्ट। जब हमारी बजट लाइन शिफ्ट हुई, हम कहाँ आए, हमारे नेक्स्ट आईसी पर। नेक्स्ट आईसी हमारी क्या है, आईसी नंबर 3। वहां पर फिर हमने क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड वाई और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड एक्स हम खरीद रहे थे। ठीक है, तो ये जब हम इन तीनों को हमने मिलाया तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था इनकम कंजप्शन कर्व। ठीक है, क्या मिला, इनकम कंजप्शन कर्व, जिसको हमने क्या बोला, ICC। लेकिन आज हम करने वाले हैं एंजल कर्व। एंजल कर्व का क्या है कि हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट देखनी है, एक पर्टिकुलर गुड्स की परचेज देखनी है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। ठीक है, यहाँ हमने दोनों गुड्स की परचेज देखी थी, लेकिन हम यहाँ पर एक गुड्स की परचेज देखेंगे। तो सपोज कि एक पर्सन की इनकम है 300, यहाँ पर हमने 400 दिया था, राइट। तो 400 रुपी इनकम है, ठीक है, और वो पर्सन जो है वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीद रहा है, सपोज ओके। ठीक है, अब उसकी इनकम क्या है, अब उसकी इनकम जो है वो हो जाती है इंक्रीज। अब उसकी इनकम जब इंक्रीज होके मान लो हो गई 500। ठीक है, जब उस पर्सन की इनकम क्या हुई 500 हो गई, तो उस पर्सन ने क्वांटिटी जो उसने परचेज करनी थी वो हो गई OQ1। ठीक है, फिर उस पर्सन की क्या होती है, इनकम मान लो इंक्रीज होती है, जैसे कि यहाँ 400 से 500 हुई, अब वो 500 से क्या हो गई 700, क्या हो गई 700। ठीक है, तो जब उस पर्सन की हमारे इनकम 700 हो गई, तो सपोज उसने ये क्वांटिटी क्या खरीदी OQ2। तो हमने क्या दिखाया कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे वो पर्सन कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है। तो जब उसकी इनकम 400 थी वो OQ क्वांटिटी खरीद रहा था, जब उसकी इनकम 500 हो गई उसने OQ1 क्वांटिटी खरीदी, फिर जब उसकी इनकम 700 हो गई उसने OQ2 क्वांटिटी। और ये जो हमारा ये वाले पॉइंट, अगर हम इन सबको क्या कर दें, मिला दें, तो जो हमें मिलेगा वो होगा एंजल कर्व। ठीक है, देखो दोनों ही हमारे क्या हो रहे थे, अपवर्ड स्लोप कर रहे हैं, दोनों ही अपवर्ड स्लोप। लेकिन यहाँ हमने दो गुड्स ली थी और हमने इनकम बजट लाइन और आईसी के थ्रू, लेकिन हमने यहाँ क्या करना है, सिर्फ जैसे हम प्राइस और क्वांटिटी का दिखाते थे। ठीक है, क्या प्राइस इतना है तो क्वांटिटी इतनी खरीदी है, हम क्या है इनकम दिखा रहे हैं कि इनकम ये है तो पर्टिकुलर क्वांटिटी वो पर्सन खरीद रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा एंजल कर्व हो गया।
तो ये तो हमारा कैसा था, नॉर्मल गुड्स का केस, कि हमने जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, जितनी इनकम बढ़ी उस हिसाब से हमने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी। ये क्या था, हमारा नॉर्मल गुड का केस था, राइट। अब जो गुड्स होती है वो नॉर्मल भी हो सकती हैं, वो हमारी गुड्स क्या हो सकती हैं, इंफीरियर क्वालिटी की भी हो सकती हैं, वो गुड्स लग्जरियस भी हो सकती हैं और नेसेसिटीज भी हो सकती हैं। तो हम धीरे धीरे करके सभी गुड्स को देखेंगे। तो ये क्या था, नॉर्मल गुड का केस। अब हम आते हैं हमारे कौन से गुड के केस पे, सपोज लग्जरी। तो अब आप खुद बताइए कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी, राइट, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप लग्जरी गुड्स ज्यादा लोगे कम लोगे। जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप जो लग्जरियस गुड्स हैं वो ज्यादा लोगे कम, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लोगे। जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी आप चाहोगे कि आप लग्जरी गुड्स उससे भी ज्यादा लो, इनकम जितनी बढ़े उसके प्रोपोर्शनेट में भी आप ज्यादा लो, क्या, अपनी लग्जरी गुड्स, ठीक है। तो सपोज आपकी इनकम थी 300 रुपीज और आप ले रहे थे ओके क्वांटिटी, ठीक है। अब आपकी इनकम जो है वो हो गई 400, ठीक है। इनकम क्या हो गई आपकी 400 और अब जो है आप ले रहे हो अब आप ले रहे हो क्या, ओ क्या 2 क्वांटिटी। देखो जितनी इनकम हमारी बढ़ी, हमारा जो है कंजप्शन उससे ज्यादा बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड उससे ज्यादा बढ़ी, क्योंकि ये क्या है, लग्जरी गुड्स, राइट। अगर ये नॉर्मल गुड होता तो जितनी इनकम बढ़ी है उतनी हमारी क्वांटिटी बढ़ती, लेकिन हम बात करें लग्जरी गुड्स की, कि जितनी इनकम बढ़ेगी हमारी जो है डिमांड लग्जरी गुड्स के लिए उससे कई ज्यादा बढ़ने लगती है। फिर हमारी इनकम जो है वो, मान लो हमारी इनकम अब जो है और ज्यादा बढ़ गई, राइट। अब हमारी इनकम जो है वो हो गई 500, ठीक है। इनकम 500 हुई, हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हुई, फिर से बढ़ गई। अब हमने क्या किया, अब हमने ओ क्यू 3 क्वांटिटी खरीदी। तो जैसे ही हम इन तीनों पॉइंट्स को अगर मिलाएं, राइट, तो हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला के हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है क्या, एंजल कर्व। और वो जो हमारा एंजल कर्व होगा और ये जो हमारा एंजल कर्व है वो किसकी तरफ जो है जा रहा है, हमारा एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी एक्स क्वांटिटी की गुड्स हम क्या है, बढ़ाते जा रहे हैं। एक्स की हम क्वांटिटी हमेशा बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए है लग्जरियस गुड्स, ठीक है। इस सिचुएशन में आप देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। और इधर देखिए आप बिल्कुल किसकी तरफ डाइवर्ट होती जाएगी, जैसे ही आप और अपनी इनकम बढ़ाते, मान लो अपनी इनकम और बढ़ाते और आपकी वो और ज्यादा बढ़ जाती, तो ये और भी ज्यादा हमारी किसकी तरफ चली जाती, थोड़ी सी एक्स की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा केस था जब हमारी लग्जरियस गुड्स है। फिर हमारा केस आता है जब वो हमारे लिए इंफीरियर है। एक्स क्या है हमारे लिए, इंफीरियर गुड, राइट। तो जब हमारे लिए एक्स गुड इंफीरियर है तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है हम उसकी क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। मान लो आपकी इनकम 300 रुपी थी और आप ओ क्यू क्वांटिटी खरीद रहे थे। अब आपकी इनकम जो है वो बढ़ के हो गई 400 और आप ओ क्यू 2 क्वांटिटी खरीद रहे हो। अब आपकी इनकम जो है वो और इंक्रीज हो जाती है और वो इंक्रीज होके हम आपकी मान लो हो गई 600, राइट, 600 हो गई, ठीक है। 600 जैसे ही आपकी इनकम हुई, आपने अपना क्या किया, फिर से क्वांटिटी क्या कर दी, कम कर दी। तो आप क्या करते जा रहे हो, आप अपनी क्वांटिटी जो है वो कम करते जा रहे हो। और जब आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो जो आपको कर्व मिलेगी वो क्या होगी, आपकी एंजल, ठीक है। अभी मेरे पास स्केल नहीं है, तो ये हमारी क्या है, एंजल कर्व। तो इंफीरियर गुड्स के केस में वो कैसी हो रही है, डाउनवर्ड स्लोप कर रही है। क्यों डाउनवर्ड स्लोप कर रही है, क्योंकि जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफीरियर घटिया क्वालिटी गुड्स को छोड़ दें। कि हमारी जितनी इनकम बढ़ती है हम उसके प्रोपोर्शनेटली ज्यादा ही छोड़ना चाहते हैं। देखो इनकम इतनी बड़ी थी और हमने क्वांटिटी कितनी छोड़ी, फिर हमारी इनकम इतनी बड़ी और हमने क्वांटिटी कितनी छोड़ी। तो हम क्या चाहते हैं कि हम इंफीरियर गुड्स को जल्दी से जल्दी छोड़े और हम अच्छी गुड्स की तरफ आए। तो इनकम बढ़ते हैं हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करते हैं, इनकम बढ़ते हैं लग्जरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। नॉर्मल गुड्स जितनी इनकम बढ़ेगी प्रोपोर्शनेटली उतनी ही हमारी डिमांड बढ़ती है। अब एक चौथा केस आता है जो कि होता है नेसेसिटी गुड्स का केस, ठीक है। नेसेसिटी गुड्स जैसे कि मैंने बताया था वो गुड्स होती है जो आपकी लाइफ को चलाने के लिए, मतलब नेसेसिटी होती है जो जरूरी होती है। जैसे कि लाइक आपका घर में सॉल्ट यूज होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप सब्जी में नमक ज़्यादा डाल के खाओगे, आटे में नमक ज़्यादा डालोगे, राइट। तो वो क्या होती है, वो नेसेसिटी गुड्स होती है। मतलब कि आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए लेकिन आपकी उनकी क्वांटिटी में जो है ना चेंज नहीं आने वाला, राइट।
उसकी क्वांटिटी आप क्या खरीदने वाले हो, आप उसकी क्वांटिटी जो है उस कमोडिटी की क्वांटिटी आप सेम खरीदने वाले हो। तो क्या लेंगे अब हम, गुड एक्स, और गुड एक्स हमारी क्या है, नेसेसिटी है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या शो करेंगे, इनकम। तो हम मान लो एक पर्टिकुलर इनकम के ऊपर क्वांटिटी खरीद रहे थे के ऊपर, ठीक है, हम 300 इनकम, अब हमारी इनकम जो है वो हो गई 400, ठीक है। तो अब हम मैंने क्या बोला कि क्वांटिटी हम नहीं बढ़ाने वाले, क्वांटिटी जितनी पहले खरीद रहे थे हम उतनी ही आज खरीद रहे हैं, राइट, क्योंकि ये क्या है, नेसेसिटी। फिर आपकी इनकम क्या है, और बढ़ गई, सपोज 500 हो गई, लेकिन आप क्वांटिटी तो नहीं बढ़ाओगे। क्यों नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि ये क्या है, नेसेसिटी भी है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि इनकम बढ़ने से इसका कंजप्शन ज़्यादा करने लगेगी। तो आपकी मान लो इनकम हो गई 500 और फिर भी ये होती है। तो जो हमारी एंजल कर्व होती है नेसेसिटी गुड्स के केस में, वो बिल्कुल कैसी होती है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इसके पैरेलल टू इसके वाई एक्सिस, राइट। तो ये हमारा था क्या केस, जब हमने क्या देखा कि हमारी कौन सी गुड्स के केस में हमारी एंजल कर्व कैसे होगी। तो जैसा कि मैंने अगर एक ही डायग्राम में बनाई, तो ये वाली एंजल कर्व किस में होगी, जब हमारी एक्स गुड नॉर्मल है, राइट। ये वाली एंजल कर्व हमारी किस कंडीशन में होगी, एक्स की तरफ थोड़ी सी, तो जब हमारी एक्स गुड लग्जरियस है, राइट। और ये वाली हमारी एंजल कर्व डाउनवर्ड स्लोप जो है हमारी एंजल कर्व कब करेगी, जब हमारी क्या है, इंफीरियर गुड्स की बात हो रही है। और ये वर्टिकली कैसे होगी, जब हमारी किसकी बात हो रही है, जब वो हमारी वो गुड जो है वो क्या है, नेसेसिटी है। तो ये हमारा कंसेप्ट था एंजल कर्व का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।